दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका शीर्षक और टाइटल आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल में भी मैंने लिखा हुआ है mindcryptos.com एक्सपोज्ड 170 करोड़ क्रिप्टो स्कैम 2025। तो आज मैं इसी स्कैम के बारे में चर्चा करूँगा। और ये आप लोग कमेंट में हमेशा बोलते रहते हैं कि ये सब उल्टा सीधा फालतू में चीज़ें बता रहा है ये वो। तो दोस्तों, मैं आज या फिर हमेशा ही मैं कोई भी चीज़ें बिना तथ्य और बिना प्रमाण के रखने का प्रयास नहीं किया हूँ। तो आज भी आप लोग के सामने जो भी चीज़ें मैं रखूँगा, दिखाऊँगा, उसका यथोचित प्रमाण आपके सामने रहेगा। तो मैं ये सारी कंपनी जो लविश चौधरी के द्वारा खोली गई हैं और लविश चौधरी के द्वारा चलाया जा रहा है दुबई में बैठकर, उस पर मैं बात करूंगा। सारी की सारी कंपनी जो है लविश चौधरी पे डिपेंड है और लविश चौधरी के द्वारा चलाया जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में बोट ब्रो था, फिर बोट अल्फा हो गया, फिर जाके क्रॉस मार्केट हुआ, अभी mindcryptos.com के नाम पे चल रहा है कंपनी। तो जैसे कि एक कहानी सुना होगा आपने स्टार्टिंग में कि एक भेड़िया होता है और वो क्या करता है कि एक धोबी अपने घर में बड़ा सा एक मतलब टैंक टाइप का बना के रखा था। उस टैंक में उसने नीला जो कलर होता है नील, वो घोल के रखा था। उजाला टाइप, आपने सुना होगा उजाला का नाम, वो घोल के रखा था। ये गया और उसमें पानी पी रहा था, तब तक गिर गया और गिरने के बाद उसका बॉडी टोटल का टोटल क्या हो गया, नीला हो गया। बाद में गया वो अपने दोस्तों के बीच में बोला, मुझे भगवान ने भेजा है तुम लोगों के साथ रहने के लिए। बाद में वो पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ किस्सा होता है यहाँ आप लोगों के साथ भी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंपनी काम वही कर रही है जो स्टार्टिंग में कर रही थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि इलीगल है इंडिया में, और वो सारी चीज़ें कर रही हैं जो कि इलीगल है, लेकिन नाम बदल रही है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक नाम, कोई नाम मान लीजिए रहा एक्स को गवर्नमेंट ने कर दिया बैन। तो गवर्नमेंट ने जब एक्स को बैन कर दिया तो इसने वाई खोल दिया, इसको भी बैन कर दिया, फिर जेड खोल दिया, इसको भी बैन कर दिया। बस यही कहानी चल रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। जैसे इसका नाम है mindcryptos, मतलब एक क्रिप्टो माइनिंग करेगा। मैंने क्रिप्टो माइनिंग फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको एक वीडियो मेरा है जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप उसको देख कर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिर क्रिप्टो माइनिंग होता कैसे है। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, अभी तक तो कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लीडर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए मतलब बहुत ही बड़ा सा फॉर्म्स लगाया गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई फॉर्म्स लगाया गया है तो उसका कुछ भी डिटेल वेबसाइट पे क्यों नहीं है? उसके फ़ोटोज़ होने चाहिए, उसकी सारी चीज़ें वेबसाइट पे होने चाहिए। आप रोज़ कितना माइनिंग करते हैं और रोज़ कितना सारे डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे मौजूद होना चाहिए। कितना बिटकॉइन आप माइन किए, कितना आप रिवार्ड मिला, कितना फ़ी कमाए, वो सारी की सारी चीज़ें, कितने आपने कॉइन का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल किया और कितना रिवार्ड मिला आपको, ये तो चीज़ें आपको दिखाना ही चाहिए वेबसाइट्स पे। वो कोई भी चीज़ आपका वेबसाइट पे ओपन नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं दिखा रहा है, रिवार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि कंपनी बिटकॉइन को माइन कर रही है? ये मैं अगर आपके आँखों के सामने पट्टी बन गई है कि जो कोई भी आपके लीडर्स जो भी बता रहे हैं वो मतलब आप उस पर यकीन कर रहे हैं। पहले तो मैंने नया सुना था कि ये कंपनी बैंक लेके आ रही है, डायनेमिक फिन इंडिया। और हंसने वाली बात ये है कि कंपनी जो बैंक लेके आई थी उसका वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया, dynamicfinindia.com, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी उसने डाल दिया, अप्रूवल वगैरह भी डाल दिए। आरबीआई के वेबसाइट पे जाता था वो, उस पर क्लिक करने के बाद, और उसके थ्रू बहुत सारे बंदे जुड़े, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े और लीडर्स बोलते थे कि बैंक अप्रूव हो गया है, बैंक अप्रूव हो गया है। अब जब कंपनी की बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई तो अभी लीडर्स बोलते हैं कि किसी को बैंक से क्या लेना देना है,
जो है वो पैसे लगाए हैं ये वो बोल के उसको दबा देते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग तो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि TLC क्रिप्टो कॉइन दिखा रहे थे कि $130 के करीब चला गया है, चला गया भी था, माइन क्रिप्टो पे दिखा भी रहा था। तो TLC कॉइन के नाम पे बहुत सारे बेचे जा रहे थे, बहुत सारे लोग जुड़े जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट चल रहा था, बोला जा रहा था कि $100 लगाओ और 40 TLC कॉइन पाओ। तो $100 लगाओ 40 TLC कॉइन पाओ। और अभी कह रहे हैं लीडर्स वगैरह, जब ये लोग अपना $100 मांग रहा है तो कह रहे हैं कि $100 लगा के तुम लाखों कमाने का सपना देख रहे थे। अरे यार, तो सपना दिखाया किसने? सपना भी तो तुम ही लोग तो दिखाए हो। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड चल रही है भाई, और ये सारी चीज़ें का मैं पर्दाफाश आज आप लोगों के सामने करूँगा। तो मैं, देखिए, लवीश चौधरी को मैं पर्सनली नहीं जानता, ना मैं उनके बारे में कुछ बुरा कह रहा हूँ, लेकिन जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके लीडर्स वगैरह हैं, वो जो बातें कहते हैं धरातल पे, जो तल में बातें कह रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उस पर भरोसा ना के बराबर हो गया है। हर एक बार, हर एक चीज़ों में वो लोग झूठ बोलते जा रहे हैं। जैसा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इस पर कुछ वीडियोस बनाओ आप। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा कुछ वीडियोस बनाओ जिससे हमें यकीन हो जाए कि वाकई में कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, या कंपनी से जो जिन लोगों ने हमको जोड़ा है वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई वीडियो अगर बना दिया जाए, अपने मुंह से अपनी बात कही जाए, तो उसमें क्या होगा कि बहुत लोग हमको गाली देंगे भाई, कि भाई तुम ऐसे कैसे कुछ भी वीडियो में डाल देते हो। इसीलिए मैं आज इतना दिन बाद वीडियो लेके आया, काफ़ी समय लग गया, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसर्च आप लोगों के सामने रख दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं आज क्लियर कर दूंगा, और हर एक चीज़ का जो प्रमाण होगा आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट होंगे। मैं कोई यूट्यूब चैनल या भी कोई सोशल मीडिया या किसी का पर्सनल आदमी का लिखा हुआ वेबसाइट, किसी का ब्लॉग या किसी का व्लॉग, ये सब चीज़ें आप लोग के सामने मैं प्रमाण लेके नहीं आने वाला हूँ और ना ही आपको दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे ईडी का वेबसाइट है, उस पर प्रेस रिलीज है, उस पर PBI का है, उस पर, उसके बाद आपका DD न्यूज़ का है, अमर उजाला का खबर है, ऐसा कुछ। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि एक लीडर होता है हिमाचल प्रदेश का, और उसके घर में 170 करोड़ रुपए पाए जाते हैं कैश में। जब पुलिस उस पर छानबीन करती है तो पता चलता है कि कोई कंपनी है QFX कोई कंपनी है, बोटब्रो उसका एक पार्ट है, उसमें जुड़ते हैं ये लोग, पैसे लेते हैं और वो पैसा क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं कैश के रूप में, और उसके बदले में डॉलर कहीं और से दे दिया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 5% का कैश, 5% का प्रॉफिट देते हैं। और इसके और लालच क्या दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी दिया जाएगा, TLC 2.0 आपको दे रहे हैं। एक कॉइन का वैल्यू जब लॉन्च होगा 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को लॉन्च होने वाला था TLC 2.0, लॉन्च होगा तो एक कॉइन का वैल्यू 1000 हो जाएगा, यानी आपके पास 40 कॉइन मिलेगा $100 के इन्वेस्टमेंट पे, तो 40 कॉइन का वैल्यू 40,000 हो जाता है। ये सारे झांसे दिए गए और दे करके जोड़े गए। ऐसा ईडी के इन्वेस्टिगेशन, ईडी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, हिमाचल प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। उसके पास केस दर्ज हुआ, मामला ईडी के पास गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी, तो ईडी के पास गया, तो फिर ईडी ने इस पर छापेमारी करने लगी, यहाँ तक कि दुबई तक पहुँच गई है ईडी। अभी भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रही है, चल रहा है। तो इस मैटर पे हम बात करेंगे, तो चलिए प्रूफ के साथ बात करते हैं। ऐसे कितना देर मैं आपको बोलूँगा, आप भी बोलेंगे कि साला ये बकवास कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने हर एक चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैं बता दूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, ना ही किसी का विरोधी हूं। मुझे जो चीज़ें इंटरनेट पे मिली प्रमाण के साथ, मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, ये नहीं आपको भड़काना नहीं है, ये मैं पहले ही कह देता हूँ। उद्देश्य क्या है, माइन क्रिप्टोस के बारे में पूरी जानकारी एक जगह समेटना, इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताना, इस पूरे के पूरे वीडियो का उद्देश्य है।
ठीक है, तो ये पूरे की पूरे चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसमें क्या क्या है, सरकारी कार्रवाई जो हुआ है, जोखिम के संकेत क्या हैं, और सुरक्षित निवेश के उपाय भी मैंने आखिरी में बताया हुआ है। फोकस, मैंने इस पर क्या चीज़ें फोकस करके रखा हूँ वो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने केवल और केवल सरकारी और राष्ट्रीय मीडिया या फिर विश्वसनीय वेबसाइट पे आधारित जानकारी ही आप लोग के सामने लेके आया हूँ। किसी भी सोशल मीडिया, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का विश्लेषण मैं सामने लेके नहीं आया हूँ। जो भी है केवल सरकारी, राष्ट्रीय मीडिया और विश्वसनीय वेबसाइट से लिया गया है। फिर मैंने नीचे भी आपको ये चीज़ दर्शा दिया है दोबारा कि सोशल मीडिया या अनौपचारिक स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही विश्वसनीय जगहों और स्रोतों से हासिल किया गया है, और उसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा। ऑनलाइन में खोल के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल के और साइड हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए नीचे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। प्लेटफॉर्म क्या क्या दावा और क्या क्या प्रचार करता है। प्रचार करता है, देखिए इन्फोर्समेंट जो ईडी की जांच और कार्रवाई के बारे में पूरा डिटेल विवरण मिलेगा। मल्टी स्टेट एफआईआर हुए हैं, बहुत सारे स्टेट में, एक स्टेट में नहीं, बहुत सारे स्टेट में एफआईआर दर्ज हुए हैं इस पर। लुकआउट एलओसी नोटिस, लुकआउट नोटिस कब जारी किया जाता है? जब स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। सब जगह पे लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया जाता। ये बात बहुत ही नोटिस करने वाली है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आप गूगल में देखिए लुकआउट, मैं आपके सामने ही सब कुछ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने लुकआउट नोटिस, बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। गूगल से पूछते हैं, मैं अपना वक्तव्य कुछ भी नहीं रखूँगा आप लोगों के सामने, सब कुछ गूगल से पूछूंगा, गूगल से बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इतना टाइम देंगे मेरे को। लुकआउट नोटिस मीनिंग हिंदी। लुकआउट का मतलब है जो एक परिपत्र होता है, इसका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वांछित फरार व्यक्ति देश छोड़कर न जा सके। यह नोटिस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाह, आवागमन अधिकारियों को भेजा जाता है ताकि ये व्यक्ति देश छोड़ने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। ये होता है लुकआउट नोटिस। मतलब कोई बंदा, ऐसी नोटिस जारी करने की जरूरत पड़ गई, कोई भाग रहा है पैसा लेके, तो लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। ये नोटिस जारी किया गया है इस कंपनी के ऊपर और लविश चौधरी के ऊपर। अब आगे देखिए, संभावित जोखिम और निवेशकों सुरक्षा का मार्गदर्शन। संभावित जोखिम क्या क्या है, क्या क्या आपके साथ गलत हो सकता है, अगर आप इसके साथ जुड़ गए हैं, गलत हो चुका है तो इसके क्या उपाय हैं, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने का आज के वीडियो में प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, अभी मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ आप लोगों के सामने या जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं कैसे बता रहा हूँ, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण देखिए ये है, उसका प्रमाण ये है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो हमारे सामने वेबसाइट है इन्फोर्समेंट का प्रेस रिलीज, उसको हम खोलते हैं। ये देखिए खुल गया, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेरा पर्सनल वेबसाइट नहीं है भाई, ध्यान से देख लो। यहाँ पे नीचे आ जाओ और 10 नंबर पे आ जाओ, सीधे 9 और 10 नंबर पे आ जाओ। 10 नंबर पे ही शायद मैंने देखा था या फिर उससे पहले है, रुकिए चेक कर लेते हैं। संतोष कुमार, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10 नंबर पर नहीं दोस्तों, 13 नंबर पे है। क्या लिखा हुआ है? ईडी चंडीगढ़ जोनल ऑफिसर हैज़ प्रोविजनली अटैच्ड एसेट वर्थ 9.31 करोड़ 126 अगस्त 2025 अंडर द पीएमएलए। पीएमएलए मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग 2002 बिलोंगिंग टू एक्यूज्ड पर्सन्स, एजेंट and their family member in QFX, YFX, Yorker FX, Boatbro scam case being orchestrated by Nawab Ali's
लवीश चौधरी। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बंदा है लवीश चौधरी, ये अपना नाम काहे छुपा रहा है। कोई आदमी बिजनेस शुरू करता है तो उसकी विश्वसनीयता उसके परिचय से बनती है। अगर कोई आदमी अपना नाम ही छुपा के काम करे, इसका नाम नवाब अली है, तो नवाब अली में क्या दोष है? मुसलमान है तो है, बहुत लोग मुसलमान हैं हमारे देश में और बहुत लोग अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो थोड़े ना फ्रॉड है। तो ये पहले तो ये लवीश चौधरी के नाम से काम कर रहा है। इसमें लिखा है लवीश चौधरी इन कन्वीनियंस विद राजेंद्र कुमार सूद and others. The attached asset comprise 45 immobile properties including residential flats, plots, agriculture land spread across various states such as उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एज वेल। मतलब इसके पास कुल 9.31 करोड़ की संपत्ति 26 अगस्त 2025 को। मतलब ईडी, मैं तो अभी आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक नोटिस दिखा रहा हूँ। अगर आप पीछे मुड़ के और ये सारी चीज़ें चेक करने लगे ना, तो ऐसे कितने सूद हैं इसमें, किस राजेंद्र कुमार सूद है ना इसमें, ऐसे पता नहीं कितने सूद हैं जो इस केस में पकड़े गए हैं। अब इसका पीडीएफ देखिए, आप लोगों का पीडीएफ आपके सामने। ये मैं कोई 4 साल 5 साल पुराना केस के बारे में नहीं बता रहा, ये देखिए लेटेस्ट केस है, 30 अगस्त का केस है। उससे पहले भी कहानी तो फरवरी से चलती आ रही है, और फरवरी से बहुत सारे चीज़ें भी हुए हैं। आप इस वेबसाइट के हर एक नोटिस को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई है और ईडी ने वहाँ छापा मारा है। और टीएलसी के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, टीएलसी के बारे में भी लिखा हुआ है, वो वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसके बारे में पढ़ लेता हूँ। तो इसमें वही चीज़ें लिखा हुआ है कि QFX YFX योरकर बोटब्रो स्कैम केस 9.31 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त की गई है। और बंदा जो है नवाब अली है, लवीश चौधरी करके बताता है। राजेंद्र कुमार सूद एजेंट हैं, जैसे कि लीडर हैं, वो पकड़े गए हैं बेचारे, ठीक है। द मोडस ऑपरेंडी डिटेल्ड इन PAO illustrates a typical PONCOM MLM scheme where investor funds were diverted layers through various accounts and finally transferred into real estate family estate। मतलब ये सारे पैसे लिए जाते हैं अनलीगल तरीके से और उसको रियल एस्टेट मतलब ज़मीन वगैरह खरीद के वो लोग एसेट बनाते हैं। द QFX ग्रुप अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स बाई प्रोमिसिंग हाई मंथली रिटर्न, 5 से 6% का हाई मंथली रिटर्न देने का वादा करता है वाया फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू नो एक्चुअल ट्रेडिंग टुक प्लेस। किसी भी प्रकार का कोई ट्रेडिंग नहीं किया जा रहा है, ऐसा करके बोलता है। द POC वर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस न्यूमरस बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू QFX ग्रुप इंडायरेक्टली सब एज QFX डिजिटल सर्विस, QFX एजुकेशन, अल्टरनेचर स्पोर्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ अदर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एक्यूज्ड। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के एजेंट्स हैं, केवलिन किशन, दिनेश कुमार चोपड़ा, चमन लाल, साजिद अली, राशिद अली, EDC, बहुत सारी चीज़ें जिसके अकाउंट में मतलब पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसे ऐसे केस बताया जा रहा है। फिर नीचे क्या लिख रहा है कि द PAO कम्स कंटिन्यूएशन ऑफ ED's आदिल एक्शन केस 11 फरवरी 2025 से घटना शुरू होता है। ध्यान से देखिए आप लोग, 11 फरवरी 2025 से घटना शुरू होता है। 4 जुलाई 2025 को भी घटना शुरू हो 4 जुलाई 2025 को भी कुछ इवेंट पकड़ा जाता है। वेन searches were conducted across various locations linked to QFX group of companies, its promoters and agent। सभी जितने भी इसके बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, एजेंट्स हैं, सभी के खिलाफ एक कार्रवाई चलाई जाती है, एक अभियान चलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ED प्रोविजनली अटैच्ड 194 म्यूल बैंक अकाउंट्स। सोचिए म्यूल बैंक अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, गूगल से पूछते हैं, ये तो हमको भी नहीं पता कि म्यूल बैंक अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। म्यूल अकाउंट, an account mule or money mule is a person who receives or transfer illegally obtained money on behalf of criminals। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से, आप कहाँ फंसे हुए हैं आपको यहाँ पे पता चलेगा। behalf of criminals often acting an accomplice in money laundering। money mules are recruited through taxes like job scam, promising easy money or
थ्रू बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉडस्टर इनटू प्रोवाइडिंग देयर बैंक अकाउंट डिटेल। मतलब जितने भी तरीके से फ्रॉड से जो पैसा आता है और वो जिस अकाउंट में आता है उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं म्यूल अकाउंट। ये हमको भी पता नहीं था, इसलिए गूगल की तरफ बढ़ना पड़ा। जो भी चीज़ें हैं भैया आप लोगों के सामने हैं, हमको दोष मत दीजिए, हमको गाली मत दीजिए। मैं जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। ईडी प्रोविजनली अटैच्ड, ठीक है, 194 बैंक अकाउंट, सोचिए। अच्छा, जिसमें 394 करोड़ पीओसी, जिसमें 394 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। बीच वर इन्वेस्टिगेशन unearthed evidence showing funds raised through fraudulent investment scheme were diverted and reinvested in both movable and immovable assets to conceal their illicit origins। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ये लोग पैसा आपसे लेते हैं और उसका प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इलीगल तरीके से पैसा आपसे लेते हैं, आपको झांसा देकर पैसा आपसे लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उससे पैसा निकाल करके आपको प्रॉफिट देते हैं। ऐसा ही ग्रुप इसका कहना है। ई मूवेबल प्रॉपर्टीज एसेट्स, ऐसे मूवेबल और ई मूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी खरीद के उस पर एसेट्स बनाते हैं। द केस अगेंस्ट द क्यूफेक्स ग्रुप स्टेम मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर मल्टीपल एफआईआर इसके खिलाफ रजिस्टर्ड हुए हैं, सच एज हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी, बीएनएस एंड द प्राइस चीट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट। सोचिए कितना खतरनाक एक्ट लगाया हुआ है इस पे, और आप धड़ल्ले से पैसे डाले जा रहे हैं। द प्रेजेंट पीएओ वर्थ, अभी ये पहले की कहानी बताया उसने, ये जो भी चीज़ें पकड़ाया हुआ है वो सब पहले की कहानी बताया है। कह रहा है कि द प्रेजेंट पीएओ वर्थ 9.31 करोड़ देयरफॉर रिप्रेजेंट्स for the crackdown on crime proceed of group of this 8.20 crore relate 45 immovable assets। कितना संपत्ति है, 27 एकड़ जमीन है, सोचिए, जिसका वैल्यू है 45 इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो करीब 27 एकड़ में है, उससे भी ज़्यादा है। एंड आज 1.1 करोड़ मूवेबल प्रॉपर्टी है, 1.1 करोड़ का मूवेबल प्रॉपर्टी है। द लेटेस्ट अटैचमेंट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ एंड इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड बिल्डिंग ऑफ द मोमेंटम ऑफ अर्लियर सक्सेस एंड सीजर्स मार्किंग प्रोग्रेस इन डिसमिटिंग द फाइनेंस ऑपरेशन ऑफ द स्कैम। देखिए लास्ट में क्या चीज़ से इसको डोनेट किया गया, स्कैम्स डिनोट किया गया, स्कैम से डिनोट किया गया। कह रहा है कि अभी सर्चेस जारी है, प्रक्रिया जारी है, कोई भी चीज़ रोका नहीं गया है और बहुत जल्द ये सारे चीज़ें मतलब मार्किंग प्रोग्रेस में है, डिसिमुलेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ऑपरेशन के थ्रू। तो ये आपके सामने क्यूएफएक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा, और ये प्रेस रिलीज है 30 अगस्त 2025 को, मतलब 2-4 दिन पहले की बात है दोस्तों। ये आपके सामने रखा हूँ मैं, जो 2-4 दिन पहले वाली बात। फिर टीएलसी की भी कुछ बात थी इसमें, मैं रिसर्च के टाइम पे देख रहा था कि टीएलसी की भी बात चल रही थी, वो भी मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। नहीं होने से कोई बात नहीं, मैं आगे चीज़ें बताऊँगा अभी आपको। भोपाल में संतोष कुमार शर्मा अन्य विरुद्ध की अधिक संपत्ति मामले में दिनांक कितनी को सेवानिवृत्त, सबसे बड़े भूखंड बैंक में, ये नहीं है। अभी जो मैंने आपको पढ़ के बताया उसका हिंदी वर्जन भी आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी में जानना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के एक बार सुना भी देता हूँ। प्रवर्तन निदेशालय चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत 26 अगस्त 2025 को एक अंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें क्यूएफएक्स, वाईएफएक्स, योरकर एफएक्स बोर्ड घोटाले मामले में आरोपी व्यक्ति हो, एजेंट हो और उनके परिवार के सदस्य से संबंधित 9.31 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की की गई, जिसे नवाब उर्फ लवीश चौधरी ने राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर अंजाम दिया था। सुनिए कितना फ्रॉड वाली बात इसमें लिखी हुई है। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में स्थित आवासीय जितनी भी कंपनियां हैं सबको फ्रॉड घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने। आवासीय फ्लैट, प्लॉट, कृषि भूमि सहित 45 अचल संपत्तियां, मतलब भूमि है, जगह जमीन। अचल संपत्ति मतलब होता है जगह जमीन, मकान, ये सब जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां शामिल है।
सोचिए 9.31 करोड़, जहाँ से पता चला कि ये संपत्तियाँ 2019 से 2025 के बीच घोटाले की अवधि के दौरान अपराध की आय पीओएस का उपयोग करके कई बैंक खाते के माध्यम से अर्जित की गई और मुख्य अभियुक्तों के करीब रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर भेजी गई। पीएओ में विस्तृत कार्य प्रणाली एक विशिष्ट पीओजी सह एमएलएम योजना को दर्शाती है, जहां निवेशकों के धन को डाइवर्ट किया गया, विभिन्न खातों के माध्यम से स्तरित किया गया और अंत में अचल संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया। सोचिए आपका पैसा मतलब लेकर के लोग अलग अलग अकाउंट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद उससे अपनी संपत्ति खरीद रहे हैं, अचल संपत्ति। क्यूएफएक्स समूह ने विदेश मुद्रा व्यापार के माध्यम से उच्च मासिक रिटर्न 5 से 6% का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया। हालांकि वास्तव में कोई व्यापार नहीं हुआ। यह पीओसी क्यूएफएक्स समूह की संस्था जैसे कि क्यूएफएक्स डिजिटल सर्विसेज, क्यूएफएक्स एजुकेशन, एटलांटियोर स्पोर्ट्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि संबंधित कई बैंक खातों में वितरित किए गए थे और फिर इन खातों से आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों में एजेंटों जैसे कि केवल किशन, दिनेश कुमार चोपड़ा, चमन लाल, साजिद अली, राशिद अली के खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इस बहुस्तरीय निधियों से अभियुक्तों की पत्नियों, बेटों और रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियां अर्जित की गई। मतलब आपके पैसे ले करके ज़मीन खरीद लिए वो लोग और आप लोग को 5% कुछ पैसे कहीं से ले लेके और 5% दिए जा रही है। आप लोग खुश हो गए ताकि दूषित धन को उसके स्रोत से दूर रखा जा सके। मतलब ये तो बहुत बड़ा चीज़ लिखा हुआ है कि जो भी फ्रॉड हुआ है उसको जहाँ से फ्रॉड हुआ है और जहाँ से उस पैसे का यूज किया गया है उन दोनों को मिलने नहीं दिया जाए, लेकिन पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। पीएओ के इस मामले में ईडी ने 11 फरवरी 25 और 4 जुलाई को की गई पिछले कार्रवाइयों के सिलसिले में आया, जब क्यूएफएक्स ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके प्रमोटरों और एजेंटों से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई थी और उस कार्रवाई के दौरान ईडी ने, सोचिए, उसके एजेंटों की तलाशी ली गई, जो कि बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी तलाशी ली गई और उस दौरान उनको कितना पैसा मिलता है, 394 करोड़ हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका इस्तेमाल पीओसी के लिए लेयरिंग के लिए किया जाता था। इन तलाशी और अनुवर्ती जांच से कितने बड़े लेवल का फ्रॉड है, सोचिए। इन तलाशी और अनुवर्ती जांच से ऐसे सबूत सामने आए जो दर्शाते हैं कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई धन राशि को उनके अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां डाइवर्ट और पुनर्वितरित किए गए। मतलब आपके पैसे से चल और अचल संपत्तियां खरीदी गई कि गवर्नमेंट को पता ना चले। क्यूएफए के समूह के खिलाफ मामला हिमाचल प्रदेश, सोचिए कितने स्टेट में मामला दर्ज है। एक स्टेट में होता है तो समझ में आता है कि फंसाया जा रहा है, लेकिन इतने सारे स्टेट में हुआ है, इसका मतलब फंसाया नहीं जा रहा है, आपकी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में आईपीसी, बीएनएस और प्राइज चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। इसलिए 9.31 करोड़ रुपए की वर्तमान पीएओ समूहों की आपराधिक आय पर एक और कार्रवाई और प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से 8.20 करोड़ रुपए, 27 एकड़ से अधिक की 45 अचल संपत्तियाँ, सोचिए कितनी संपत्ति बना लिया था ये लोग, और 1.1 करोड़ रुपए चल संपत्ति संबंधित है। यह नवीनतम कुर्की अभियुक्तों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है, जो पहले की तलाशी और जब्ती की गति को बढ़ाती है और घोटाले के वित्तीय संचालन को समाप्त करने में प्रगति को चिन्हित करती है। मतलब एक कंपनी ये जो ईडी रुकने वाला नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई पे कार्रवाई करता जाएगा और इसको छोड़ेगा नहीं। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोग के पटल पर रख दिया। ये जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे जो मैं लेके आया था, ये आप लोग के सामने जो मैं रेफरेंस लेके आया था वो मैं आप लोग के सामने इसलिए रख दिया क्योंकि आप बाद ये ग्रुप में या फिर ये कमेंट वगैरह में आप मेरे को गाली ना दें। ये देखिए आपके सामने रेफरेंस है और ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आप में या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट gov.in का जो प्रेस रिलीज है वहाँ पे जाके आप इस सभी चीज़ों को 13 नंबर सीरियल नंबर 13 और डेट होगा 30 अगस्त का नोटिस निकाल के डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए और कोशिश कीजिए इससे बचने का। और अपने
लीडर से भी पूछिए कि भैया चल क्या रहा है। जब आपका बैंक आने वाला था, आपकी कॉइन चलने वाली थी, तब पर भी मतलब ये सारी चीज़ें आप कह रहे हो, किस मुंह से कह रहे हो भाई? तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने रखा जा रहा है और आपको चुप कर दिया जा रहा है, तो आपको चुप रहने का नहीं है। अब आपको सवाल पूछने का समय है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से लूट लिया गया है। और एक चीज़ है, मान लीजिए लवीश चौधरी के खिलाफ मैं उल्टा नहीं कह रहा, लेकिन इतना मेरे को बोलना है कि लवीश चौधरी जब इतना ही अच्छे हैं, एक आदमी ज़मीन खरीदता है तो सोचता है कि इस पर कोई दिक्कत ना हो, अपने नाम से करा लेते हैं। तो लवीश चौधरी साहब जब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, QFX है, FX है, बोर्ड ब्रो है, योरकर FX है, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। TLC क्रिप्टो करेंसी है इनकी, रियल एस्टेट में बिजनेस हैं ढेर सारे। तो जब इनका ये सब कुछ है तो इनको चाहिए कि कोई भी चीज़ हो वो लीगली मूव करें, क्योंकि लीगली मूव करेंगे तो ये सब किसी तरह का जो झंझट है ये ED वगैरह का, वो तो रहेगा ही नहीं ना। ये कौन सी बात हो गई कि QFX पकड़ा गया तो आपने नाम बदल के FX कर दिया, FX पकड़ा गया तो नाम बदल के आपने योरकर FX कर दिया, योरकर FX पकड़ा गया तो फिर नाम बदल के आपने बोट ब्रो कर दिया, बोट ब्रो पकड़ा गया तो नाम बदल के आपने बोट अल्फा कर दिया, बोट अल्फा भी पकड़ा जाता है तो क्रॉस मार्केट कर देते हैं, क्रॉस मार्केट भी पकड़ा जाता है तो भैया आप क्रिप्टोस.com लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम माइन कर रहे हैं, लेकिन कोई माइन वाइन नहीं कर रहे हैं। आप काम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, सिर्फ नाम बदल दे रहे हैं भैया। तो ऐसे कितना दिन चलेगा? नाम बदलने से कुछ नहीं चलने वाला है। भारत सरकार अब आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई है और ये बचने वाला नहीं है कुछ भी। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में भी आया कि ED ने 170 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया QFX ट्रेड फॉरेक्स स्कैम इन्वेस्टिगेशन में। इसका भी लिंक खोल के दिखा देता हूँ। मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बस बक दिया। ये देखिए हेडिंग ही है, 16 फरवरी का हेडिंग है। जो मैंने बताया ना, कहानी शुरू होती है फरवरी से, तो वही यहीं से कहानी शुरू होती है कि ED फ्रीजेज 170 करोड़ इन QFX ट्रेड फॉरेक्स स्कीम। अब कहने का मतलब है, लोग कहते हैं कि वो शुरू में हुआ था, अभी ED चुपचाप हो गया। कुछ चुपचाप नहीं हुआ। अभी मैं लास्ट 30 अगस्त की बात दिखाया मैं अभी आप लोगों के सामने। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड हैज़ फ्रोजन बैंक डिपॉजिट वर्थ 170 करोड़ कनेक्शन विथ एलिज फ्रॉडलेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट स्कीम ऑपरेटेड बाई QFX ट्रेड लिमिटेड। सोचिए, और ये कहाँ कहाँ हुआ? ये हुआ आपका दिल्ली, नोएडा, शामली उत्तर प्रदेश, रोहतक हरियाणा। और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस डायरेक्टर राजेंद्र सूद यही पकड़ा गया है हिमाचल में। विनीत कुमार, संतोष कुमार, एलिज मास्टरमाइंड है इसका नवाब अली। ये अपना ओरिजिनल नाम क्यों नहीं शो करते हैं भाई? लवीश चौधरी कौन सा सीन हो गया? क्या मामला क्या है? सारी चीज़ें जो मैंने बताया हुआ है वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन जोड़ा है, इन एडिशन टू QFX मोर फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम आर बीइंग रन एंड कंट्रोल बाय नवाब अली लवीश चौधरी अलाइस। नवाब अली मतलब उर्फ लवीश चौधरी, सच एज बोट ब्रो, TLC कॉइन। यहाँ ध्यान से देखिए आप, आपकी किस तरह से बैंड बजाई गई है। TLC कॉइन, बोट ब्रो, TLC कॉइन, योरकर FX, projecting them as forex trading apps website the agency started। एजेंसी ने ऐसी बात बताई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ेंगे बढ़िया से तो सारी फ्रॉड की चिट्ठा इधर खोल दिया गया है। ये देखिए लोगों ने कमेंट भी किया, यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। क्या कमेंट किया है हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये बंदे ने कमेंट किया, आई सॉ बोट ब्रो ऑन फ्रॉड लिस्ट ऑन स्ट्रैटेजिक इंडिया वेबसाइट लॉन्ग बैंक। बोट ब्रो प्रमोटर MLM कंपनी विच बैड कम्स टू गोमती नगर होम फॉर कन्वर्सिंग आई हैपन टू। वही चीज़ें लिखा हुआ है, कोई सरन कुमार गुप्ता है। तो ये चीज़ें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कोई मैं ऐसे फालतू में नहीं बक रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं फालतू में बक रहा, नहीं भाई फालतू में नहीं। यहाँ तक कि DD न्यूज में भी ये खबर आई थी, मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये खबर DD न्यूज में भी आई। ये देखिए DD न्यूज
ये भारत सरकार का सरकारी चैनल है, न्यूज़ चैनल। ईडी फ्रीज 170 करोड़ 30 बैंक अकाउंट, क्यूफिक्स मनी लॉन्ड्रिंग 170 करोड़ रुपये फ्रीज किया है और 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। इसमें भी वही कहानी लिखी हुई है कि एजेंट ऑफ क्यूफिक्स ग्रुप कंपनीज रैन MLM स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं ना, अंडर द नेम ऑफ क्यूफिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि नवाब अली, लवीज चौधरी, सच एज बोट ब्रो, TLC कॉइन, योरकर एफएक्स, प्रोजेक्टिंग देम एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स एंड वेबसाइट्स, वेरियस इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। मतलब बहुत सारे जो फालतू के होते हैं ना, आपने देखा होगा मीम्स वगैरह की, उस घर तो नहीं है, रहने का घर नहीं है, ऑटो से जा रहे हैं आ रहे हैं और उतर के बोलते हैं भाई तुम टेंशन मत लो, तुम जो जल्द ही करोड़पति बनोगे। वही वाली बात हो गई। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग अभी बहुत ही ज़्यादा मीम्स में आ रहा है। वेरियस इवेंट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए इंडिया में। दुबई टू ल्यूर मोर कस्टमर्स, और ये सारी चीज़ें इसलिए किया गया कि कस्टमर्स को और इससे जोड़ा जाए। ईडी ने रिपोर्ट किया है, देखिए स्टार्टेड द ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का ये सेंटेंस है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गुरु, तो आप बढ़िया से पढ़िए। अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ के आप लोगों के सामने बताने लगा, रखने लगा, तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। अभी तो वीडियो का कुछ बताया ही नहीं, इतना लंबा हो जाएगा कि कुछ कह नहीं सकते। अभी वीडियो में मैंने कुछ नहीं बताया, जितना सारा चीज़ मैंने लिखा हुआ है उसमें से कुछ नहीं बताया है। Minecryptos.com पोजिशनिंग के दावे, इस पर मैं बात करूँगा। कह रहा है, मैंने लिखा है कि थर्ड पार्टी रिव्यू साइट्स Minecryptos.com को क्रिप्टो माइनिंग, पासिव इनकम और MLM स्टाइल बोनस देने वाली साइट के रूप में दिखाते हैं। जो भी इनका वेबसाइट खोलेंगे तो हमें इस तरह से दिखाया जाएगा। यह संकेतक की साइट ऐसे दावे कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि दावे सरकारी और कानूनी रूप से सत्यापित हैं। जो भी ये दावे कर रही है साइट्स और उसके वेबसाइट पर, अगर आपको खोल के दिखाया जा रहा है किसी एजेंट के थ्रू या किसी लीडर के थ्रू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सांकेतिक रूप से साइट जो है वो सरकारी और कानूनी रूप से सत्यापित है, सरकारी वेरीफाइड है। कोई वेबसाइट खोल दिया ऑनलाइन में कुछ भी .com, तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार द्वारा वो मान्यता प्राप्त है। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत लोगों को दिखा करके बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाया था कि डायनेमिक फिन इंडिया करके एक वेबसाइट बनाया गया था, डायनेमिक फिन इंडिया लिमिटेड करके एक वेबसाइट बनाया गया और ये खोल दिया गया। अब खोलने पे ओपन भी होता था, जैसे कि बैंक का वेबसाइट दिखाता है वैसे लॉगिन आईडी, साइन अप, ये सब चीज़ें मांग रहा था वहाँ पे, और बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया था उस वेबसाइट को। और उसी को दिखा के लीडर्स कर रहे हैं कि हमारा बैंक जो है अप्रूव हो गया है, बहुत जल्द ATM कार्ड चलेगा, वैलेट चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। बहुत सारे लोग को जोड़े थे ये लोग स्टार्टिंग में। मैंने तो शुरू से ही इसका 2 दिन का रिसर्च किया है मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आगे की चीज़ देखते हैं, सावधानी क्या क्या इसमें है। निवेश करते समय Minecryptos के बारे में बता रहा हूँ, इसमें जुड़ते समय आप ये चीज़ ध्यान रखिए। Minecryptos अभी नया एक झांसा आपके सामने आया हुआ है, तो अभी आप ये देख रहे हैं, तो Minecryptos में क्या क्या ध्यान देना है। निवेश करते समय हमेशा सरकारी प्राइमरी दस्तावेज का भरोसा करें। गवर्नमेंट का वेबसाइट खोलें, RBI का वेबसाइट खोलें, या फिर SEBI का वेबसाइट खोलें, या फिर जो भी है वहाँ देखें। या किसी ऐसे इंटरनेशनल, मान लीजिए दुबई का है, तो दुबई का वेबसाइट खोल के देख लें कि वहाँ के क्रिप्टो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्रिप्टो का जो भी है लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करें। थर्ड पार्टी रिव्यू केवल सुझाव देने के लिए है, डेफिनिट जानकारी के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी तरीके से फॉलो कर लें, उसी तरीके से काम कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको अपना पर्सनल रिसर्च यूज करना है, सरकारी साइट्स, वेबसाइट यूज करना है, जिससे आपको एक्चुअल जानकारी मिल जाए बाबू। इसका मतलब जो कोई भी बोल दे, कह दे, समझ ले, उसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारियाँ लेके आता हूँ, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखें तो हमारा वो चैनल उन्होंने इसलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि हम जो भी लेके आते हैं वो ट्रूथफुल होता है, उसका प्रमाण देते हैं हम, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो इसलिए आप बने रहिए। अभी आगे देखते हैं क्या करना है। अभी देखिए रेफरेंस, इसके भी रेफरेंसेस हैं। स्कैम डिटेक्टर Minecryptos.com पे क्या रिव्यू देता है, स्कैम डिटेक्टर ये क्या रिव्यू देता है, ये भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ना कभी कहता हूँ, ना कहूँगा।
थोड़ा टाइम लग रहा है खोलने में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्कैम डिटेक्टर वैलिडेटर, ये क्या कह रहा है? कह रहा है इन minecryptos.com लेजिट्स, ठीक है, इंडस्ट्री नेम और नीचे क्या है, क्रिप्टो करेंसी इन ब्लॉकचेन। इन minecryptos.com legit it likely the minecryptos.com website earn a medium authoritative trust score from our website validator. We put to work 53 powerful factors to expose high risk activity and see MineCryptos is safe. Let's explore the website and its cryptocurrency and blockchain industry through an depth review. You will also learn how to detect and block a scam website and so and so. The scam detector algorithm gives the business the following rank. तो ये जो है कह रहा है कि हमने बहुत सारे 53 पावरफुल फैक्टर्स के हिसाब से वेबसाइट की जांच किया और जांच करने के बाद हमने पाया कि ये वेबसाइट सेफ़ है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जहाँ जो लिखा हुआ है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेफ़ है। चलिए, MineCryptos सेफ़ है और 100 में से 66.2% को मार्क्स देता है। minecryptos.com, इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं क्या वही वेबसाइट है जो लविश चौधरी साहब वाला है कि नहीं है, क्योंकि भाई आप लोगों को डाउट भी तो हो सकता है और आप लोगों के साथ हमको डाउट रखना नहीं है ज़रा सा भी, तो इसीलिए आप लोगों के सामने खोल के भी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उसी साइट की बात हो रही है जिस साइट के बारे में मैं आपको बताया हूँ। लविश चौधरी वाला ही साइट है ये भी, जो नया बिजनेस से जुड़ने वाले हैं वो लोग। तो स्कैम डिटेक्टर तो बोल रहा है भैया कि सब ठीक है और 66.2 मार्क्स देता है 100 में। guard.io प्रोटेक्ट योरसेल्फ डिजिटल वर्ल्ड सो जो भी है, तो ये ट्रस्ट इंडेक्स में 66.2% का मार्क्स देता है। डोमेन ब्लैकलिस्ट स्टेटस नॉट डिटेक्टेड बाय एनी ब्लैकलिस्ट इंजन। तो अभी ये मेरे हिसाब से स्कैम डिटेक्टर जो है इसीलिए इसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है क्योंकि इस वेबसाइट का भी लॉन्च हुए 10-12 दिन हुआ है और इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें है नहीं। बट मैं जैसे बताया ना कि भेड़िया वही है, बस रंग बदल रहा है, कभी नीले पानी में कूद रहा है तो कभी लाल पानी में कूद रहा है, वही वाला सीन है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉक्सिमिटी टू सस्पिशियस वेबसाइट 13/100, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो है आपके सामने है। मैं इसमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, पर्सनल वक्तव्य नहीं है। स्कैम माइंडर क्या बोलता है, चलिए स्कैम डिटेक्टर तो बोल दिया कि भैया सही है, स्कैम डिटेक्टर बोल दिया कि गड़बड़ कुछ नहीं है, इसने इसको पास कर दिया इसने। अभी हम देखते हैं दूसरा वाला जो रेफरेंस है हमारे सामने, minecryptos.com का स्कैम माइंडर क्या बोलता है। वो था स्कैम डिटेक्टर, ये है स्कैम माइंडर। ये क्या कहते हैं कि रैंक 20 से 40 दे रहा है, इसको 20 से 40 दे रहा है और ट्रस्ट स्कोर 100 में 33 दे रहा है, जो कि मतलब ट्रस्टेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो इसको बता दिया कि ट्रस्ट मत करो, क्योंकि 100 में 33 जो है वो ग्रीन हो जाता है। यहाँ तक आना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, कम से कम 50% दिखाना चाहिए, तो दिखा नहीं रहा है। तो ये जो है स्कैम माइंडर भी आई थिंक इसको नकार दिया। स्कैम माइंडर भी बोल रहा है कि नहीं भैया, ये विश्वास के लायक नहीं है। अब इसका परसेंटेज मैं देखना चाह रहा था कि क्या कह रहा है। Why is the trust score minecryptos.com very low? यहाँ भी इसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे के रखा है कि क्यों MineCryptos को बहुत कम स्कोर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनरियलिस्टिक ऐसी प्रॉमिस कर रहा है ये जो कि मतलब पॉसिबल इन द वेबसाइट मेक्स बोल्ड क्लेम्स इन अबाउट डेली अर्निंग एंड हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट टाइपिकली लेजिटिमेट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देना पॉसिबल नहीं लगता ना। तो जैसे कि इसने लिखा
वही वाला बात है। दूसरा चीज़ क्या है, MLM स्ट्रक्चर, द एम्फासिस ऑफ बिल्डिंग टीम्स एंड अर्निंग थ्रू ए मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल इज ए कॉमन फीचर मैनी पॉन्जी स्कीम। मतलब जैसे फ्रॉड टाइप का पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, फ्रॉड टाइप का स्कीम। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वेबसाइट पे सब कुछ खोल के नहीं है ना, फिजिकल एड्रेस नहीं है, जैसे कंपनी फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी फिजिकल एड्रेस नहीं है। अच्छा, ओवर एम्पैजेज एंड टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम वेरियस प्रोफेशनल्स सच एज accountants, डॉक्टर्स, बैंकर्स आर ऑफन ए टैक्टिक यूज टू क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। सही बात है। हाई एंड फिक्स्ड रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ है। लैक ऑफ रेगुलरिटी कंपाइलेंस, देयर इज नो मेंशन ऑफ रेगुलरिटी कंपाइलेंस। लाइसेंसिंग, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। कौन है इसका अथॉरिटी, कौन है, रेगुलेट कौन करता है, कुछ नहीं दिखाया है वेबसाइट में, इसलिए लोग कम मार्क्स दे रहे हैं। वैग टेक्निकल डिटेल्स, वेबसाइट प्रोवाइड्स लिमिटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग ऑपरेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बोला ना आप लोगों को कि वेबसाइट पे किसी तरह का माइनिंग कैसे करेगा, वो कोई डिटेल नहीं है। तो क्या करें, बीच इज ए कॉमन टैक्टिक इन फ्रॉडलेंट स्कीम इन अवॉइड स्क्रूटनी। ठीक है ना, स्क्रूटनी को अवॉइड करते हैं, फ्रॉडलेंट ऐसे काम करते हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, द यूज ऑफ टर्म्स लाइक हाइब्रिड इनकम मॉडल। देखिए कितना अच्छा स्कैम माइंडेड वेबसाइट है। देखिए ध्यान से, मैं अपना कुछ भी यहाँ नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कह रहा है कि द यूज ऑफ टर्म्स लाइक हाइब्रिड इनकम मॉडल एंड रियल माइनिंग मॉडल विदाउट क्लियर एक्सप्लेनेशन कैन बी मिसलीडिंग। बहकाया जा रहा है आप लोगों को। हाइब्रिड इनकम मॉडल, भारी भारी वर्ड बोलते हैं, जैसे मुन्ना, लग रहा हो मुन्ना भाई मूवी में हृदय परिवर्तन, आत्म संतुलन वाली बात करता है, उस तरीके का। 9 नंबर में क्या बोलता है, हाई रिस्क ऑफ लॉस, engaging with such platform can pose a high risk of financial loss, especially if they turn out to be fraudulent। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये लोग इसको 100 में 33 मार्क्स दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भैया ये मार्क्स देने में, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, ट्रस्टेबल वेबसाइट होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कैम माइंडर है इसने इसको नकार दिया। जो भी रेफरेंसेस हैं आप लोग के सामने हैं। अच्छा, नाम समानता से सावधान। एक और वेबसाइट है, वो है माइन क्रिप्टो, एस नहीं है उसमें, और .gg लगा हुआ है, .gg। तो ऐसा नहीं उसकी तरह सेम टू सेम ये बनाया गया है, उसी की तरफ से इसका जो है मतलब डोमेन भी खरीदा गया है, तो उसकी तरफ बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए माइन, ऐसा एक वेबसाइट है, माइन क्रिप्टो .gg। मैं आपको दिखाता हूँ सेम टू सेम, जैसा कि ये वाला है ना वेबसाइट हमारा जो लविश चौधरी द्वारा बनाया गया है, दिखाया गया है, सेम टू सेम ऐसा ही एक वेबसाइट है, पहले से मौजूद है। तो मेरे हिसाब से उस वेबसाइट की तरह इसको हूबहू बनाने का प्रयास किया गया है। MINE माइन क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टो .gg, ये वाला वेबसाइट। देखिए ये भी वेबसाइट जो है आप लोगों के सामने है, सब बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है, गेम खेलो, ऐसा करो ऐसा करो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो ऐसी ही तरह का वेबसाइट बनाने का प्रयास किया गया है। तो समानता ले, केवल माइन क्रिप्टोस पर ही ध्यान दें। मतलब अगर आप जा रहे हैं इसको चेक करने के लिए, तो आप ये नहीं कि वेबसाइट देख करके आप गए तो आपको ये वाला वेबसाइट दिखा दिया गया और दिखा के आपको इस वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखना है। मार्केट में कई माइन क्रिप्टोस या नाम समान प्रोजेक्ट, लेकिन उनका minecryptos.com से कोई लेना देना नहीं है, अलग चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पेज में बताया हुआ है। इसके रेफरेंसेस भी ये वेबसाइट का वो है। फिर मार्केट कॉइन मार्केट कैप, माइन क्रिप्टो, MCR, माइन क्रिप्टोस के बारे में भी ये बताया है। देखते हैं, ये रेफरेंस चेक करते हैं। कॉइन मार्केट कैप बहुत ही वैल्यूएबल वेबसाइट है। तो कॉइन मार्केट कैप .com ही है या कुछ और है, यहाँ पे देखते हैं। तो नहीं, ये देखिए ये लोगो लोगो जो है ना, लोगो आप लोग के सामने जो लोगो है, ये लविश चौधरी वाला लोगो नहीं है, ये माइन क्रिप्टो जो .gg है उसका लोगो है। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका वेबसाइट वगैरह, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना तो सीधे वो वाला वेबसाइट खुलेगा। देखिए लविश चौधरी वाला वेबसाइट नहीं है ये कोई दूसरा वेबसाइट है। तो ये जो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जो ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है आपको,
ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो ये हमारा नहीं है, इसलिए ये सारे डिफरेंसेस पे नहीं जाना है। यूके कंपनी हाउस माइन क्रिप्टो लिमिटेड। अब जैसे मान क्रिप्टो लिमिटेड यूके कंपनी का बहुत सारे हैं, देखिए ये है माइन क्रिप्टो लिमिटेड करके वेबसाइट है। तो कोई आपको ये वगैरह दिखाकर भी बेवकूफ़ बना सकता है, तो ये सब चीज़ें देख के आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। लिंक्डइन में भी माइन क्रिप्टो लिमिटेड करके कुछ है, उसको भी खोल के चेक करते हैं। तो कहने का मतलब है लोग जो है ये नहीं खुलता, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो सेम नाम से चल रहे हैं, तो उसको दिखा के आपको किसी और चीज़ से जोड़ दिया जाए, ये भी कहानी बहुत हो रहा है आजकल, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ईडी के जांच के। माफ़ कीजिएगा, वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैं आपका जो है फंसे हुए हैं बहुत लोग, वो लोग मांग कर रहे थे, कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ ईडी के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है, क्रिप्टो माइन क्रिप्टोस का जो वेबसाइट आया है उसके बारे में बताइए कि क्या वो सही है। तो भाई वो कुछ सही नहीं है, कि क्रॉस मार्केट ही है या फिर बोट अल्फा ही है, बोट ब्रो ही है, वही चीज़ें उठा के वहाँ पे रख दिया गया है। सर्वर एक ही है, सारी चीज़ें पहले वाला ही चल रहा है, बस रूप रंग ढंग तरीका बदल दिया गया है, लोग बदल दिए गए हैं, नाम बदल दिया गया है, बस इतना ही है। तो देखिए ईडी के केस के बारे में जैसे मैंने बताया, केस का बेस क्या है। हिमाचल पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड की मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। एलिगेशन है फ्रॉडलेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, एनएमएल बेस्ड प्रमोशंस। फालतू में जो बोलते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाने वाले प्रमोशंस दे रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी, क्यूएफएक्स के नाम बदलकर वाईएफएक्स फिर वर्कर एफेक्ट्स रखा गया, वही कामकाज जारी है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केवल नाम बदलता है, कामकाज वही है। निवेशकों को 5% में रिटर्न देने का वादा किया जा रहा है, हाई रिटर्न देने का वादा किया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बनता जाएगा और 5 से 7% आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है आपको वादा पे वादा कर रहा है। फिर इसके रेफरेंस कहाँ है, डीडी न्यूज़ में, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, वही वाला है ना, देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि डीडी न्यूज़ पे जो दिखा रहा है वो जो मैं रेफरेंस दिया हूँ वही वाला है कि दूसरा वाला है। तो ये किसी कारण से खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ये नया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का देखते हैं। वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो ही गया है, तो बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, तो ये हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग ने चेक कर लिया। फिर है फ्रीजिंग। ईडी क्या क्या कार्रवाई करी थी फरवरी में। फरवरी में ईडी ने क्या क्या कार्रवाई की, तो फरवरी 2025 में, फरवरी 25 मतलब जब ये स्टार्टिंग में समस्या हुआ था, मैं जानबूझ के वहाँ से चीज़ें उठा के छोटे छोटे स्लॉट में रखा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूँ मैं बढ़िया से। तो ईडी ने क्या किया कि पहले अकाउंट फ्रीज करना शुरू किया। सुनिए क्या किया। ईडी फरवरी 25 में दिल्ली, नोएडा, रोहतक, शामली में तलाशी लेती है। अच्छा, तो करीब 30 बैंक खातों में 177 करोड़ रुपए मिलता है। करीब 30 बैंक खाता मिलता है। म्यूल बैंक अकाउंट, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, उसमें 170 करोड़ रुपया मिलता है, उसको फ्रीज कर देती है। निवेशकों ने धन स्रोत नहीं बताया, जो निवेश किए थे बंदे वो नहीं बताया कि ये पैसा आया कहाँ। कोई भी चीज़ अगर आप उसका ब्यौरा नहीं दे पाते हो, बोलते ये पैसा कहाँ आया नहीं बता पाते हो। जब मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, तो 50 रुपये कहाँ से आया, पापा ने दिया, मम्मी ने दिया, घर से मिला, चोरी किए, कहाँ से आया, वो अगर नहीं बता पाते हो तो पैसा इलीगल हो जाता है। तो यहीं पे ये भी केस हो गया। अच्छा, स्कीम के लक्षण क्या क्या थे। सेल कंपनियों के माध्यम से निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया गया, सही बात है। वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया विज्ञापन के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया गया, सही है भाई। ब्लैक पैंथर होता था दुबई में, ब्लैक पैंथर करके एक प्रोग्राम होता था जिसमें सभी लोग काले कोट पहन के जाया करते थे, काला कोट पहन के जाते थे। और ये आते समय बहुत सारे वीडियोस ग्रुप पे ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल दिया जाता था। फिर लबीश चौधरी साहब उसमें बोलते थे कि आपके पास अगर 2027 में एक भी TLC कॉइन है तो आप
अपना सारा काम कर लेंगे। मैं देखा, मैं रिसर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिला जिसमें लवी चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक भी TLC कॉइन आपके पास है तो अपनी बेटे की शादी, बेटी की शादी, उनके पढ़ाई खर्चा सब कुछ कर पाएंगे, इतना महंगा करवा दूंगा, इतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़वा दूंगा मैं, ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तो सब कुछ फ्रॉड पे चल रहा है भाई। तो फ्रॉड पे चलते हुए चीज़ से हम क्या उम्मीद रखें? जो चीज़ लीगल ही नहीं है उस चीज़ से हम क्या उम्मीद रखें? किस असर से हम जाएं कि भैया नहीं जो कह रहा है बंदा सही कह रहा है? इसकी रेफरेंस जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स में, DD न्यूज़ में भी 30 बैंक अकाउंट के बारे में, फ्रीज के बारे में डिटेल्स हैं। फिर है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया 30 अगस्त वाला, जो ED के द्वारा दिया गया है। उसमें POA का तथ्य क्या है कि 26 अगस्त 2025 को ED ने चंडीगढ़ जोनल ऑफिस द्वारा 9.31 करोड़ की प्रोविजनल अटैचमेंट वाले संपत्ति को जब्त करता है, जिसमें 45 मूवेबल प्रॉपर्टी सहित इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, अचल संपत्ति जैसे मकान, घर, बहुत सारी ज़मीनें, खेती वाली ज़मीनें, मल्टी स्टेट एसेट अटैच किए गए, काफ़ी स्टेट में, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में खरीदे गए हैं, मल्टी स्टेट में किए गए, जो कि मैं नोटिस में लिखा है उसी चीज़ों को मैं छोटा करके बताऊँ। पौंजी मतलब झांसा देने वाले स्कीम, मनी लॉन्ड्रिंग वाले स्कीम 2019 से 25 में अर्जित प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को रियल एस्टेट एक्ट रिलेटिव्स के नाम पर पार किया गया। मतलब जो भी पैसे लिया गया ना उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके काला धन को सफ़ेद धन बनाया गया, चोरी के धन को सफ़ेद धन बनाया गया। और ये देखिए इन्फोर्समेंट का लेटेस्ट अपडेट है, देखते हैं कि ये वही वाला PDF है या फिर कोई दूसरा PDF है। ये सीधे PDF खुला नहीं, जो मैं पढ़ के आपको बता दिया हूँ वही वाला PDF यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो चलिए ये तो मैं दिखा दिया हूँ। ED रिलीज पोर्टल जो है, प्रेस रिलीज जो है, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ वही चीज़ें ये भी है, तो ये भी तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब मल्टी स्टेट FIR नेटवर्क और एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। FIR होता है हिमाचल में, UP में, हरियाणा के शामली में होता है। और ये किस तरह की चीज़ें होती है? प्राइस चीट्स, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, IPC, BNS विशेष कानून के तहत इन पे FIR दर्ज होता है। मतलब इनके बचने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पैसे फंसे हैं तो सितंबर में सुनने को आया कि मिड या फर्स्ट वीक में पैसे निकल जाएंगे, सारे के सारे नहीं निकलेंगे। लवी चौधरी का कहना है कि हम 10% करके निकलवा देंगे, दिसंबर तक सभी के पैसे लौटा देंगे। जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, क्यूट करना चाहते हैं, उनको हम ये पैसे लौटा देंगे। तो भैया आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जितना भी आप ये सब देखे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको अभी एक कंपनी में रहना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के पीछे गवर्नमेंट पड़ जाएगी ना वो कंपनी अब चल नहीं सकता है। चलिए मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि कंपनी लीगल है, हमको प्रॉफिट दे रहा था, हमसे पैसा ले रहा था तो हमको प्रॉफिट दे भी रहा था। बहुत लोगों के तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी बाहर निकल गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी जुड़े ही थे, बेचारे के पैसे दाव पे लगे हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लोन लेके पैसे लगाए हुए हैं, वो बेचारे उसका EMI दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी स्थिति आ गई है, बुरी स्थिति आ गई है। तो कंपनी शट डाउन ना हो, जो भी चीज़ें हैं वो लौटा दे सबको, तो यही मेरी कामना है। और आप लोग भी अब इसमें TLC या फिर किसी और लीगेसी X या जो भी कॉइन के नाम पे जो भी चल रहा है, मैंने एक वीडियो में लीगेसी X कॉइन के बारे में भी चर्चा किया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, क्रिप्टो करके मैंने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने देखा तो लीगेसी X के नाम पे कोई भी मतलब क्राइम या किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा चीज़ कहीं दर्ज नहीं है, या फ्रॉड का नाम लीगेसी में नहीं है। तो इस कॉइन मतलब ये तो TLC ही कह रहे हैं कि TLC को ही, ट्राइलाइनर कॉइन को ही रीब्रांड करके लेके आ रहा है, लेकिन इसके नाम पे कुछ भी फ्रॉड दर्ज नहीं है। जैसे कि कंपनी का पुराना आदत है तो वो अपना नाम बदल रहा है, एक नाम से दूसरे नाम के पीछे जा रहा है। तो लीगेसी X भी शायद नाम बदल के ही वापस आया होगा, लेकिन इसके खिलाफ कुछ भी अभी बुरा चीज़ दर्ज नहीं है। तो जो भी प्रूफ मिला है, मैंने अच्छी चीज़ें मिला है मेरे को,
और उसके खिलाफ भी मैंने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव चीज़ हमको मिला नहीं, और सारी जानकारियाँ मैंने उस वीडियो में दिया है, तो आप टाइम निकाल के ज़रूर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। एक कॉइन लॉन्च भी हो चुका है, लीगेसी एक्स कॉइन लॉन्च भी हो चुका है, ट्रेडिंग भी चल रहा है इस पर, USD में ट्रेडिंग होता है। एक कॉइन का वैल्यू $4.01 है अभी फ़िलहाल में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ है। उस एक्सचेंज का नाम है XT.com, और ये वेब 20 पे काम करता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे काम करता है। तो इतना जानकारी उसका है, तो आप देखिए, मैं उसको फ्रॉड नहीं बोलता, लेकिन ये भी लवीश चौधरी का ही है। अब लेकिन ये जो अभी पैसे आप लगाए हुए हैं, इसको निकाल लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा ईडी इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये कितना भी नाम बदल ले, इसको छोड़ने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि फरवरी और अभी अगस्त चल रहा था लास्ट मंथ में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीब करीब 7 महीना हो गया। 7 महीने के बाद भी ईडी इसको छोड़ नहीं रही है, इसके पीछे पड़ रही है, कुर्की कर रही है भाई, कुर्की। तो कुर्की कर रही है इसके जो भी जुड़े हुए लोग हैं, या फिर जो भी इसके एजेंट्स हैं, लीडर्स हैं, कुर्की कर रही है, तो छोड़ेगी नहीं। इसलिए जो भी है दोस्तों, अगर मौका मिल रहा है पैसा विड्रा करने का, क्यूट करने का, तो आप इसके साथ क्यूट करिए। बाद में लवीश साहब अगर इलीगल तरीके से मूव करते हैं तो बेशक जुड़िए, दोबारा इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। रैक्स बॉक्स, कैपिटल मनी, टाइगर डिजिटल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उसकी कंपनियां हैं। नकदी जब्ती, डिजिटल डिवाइस फीचर, सारी की सारी जो है कंपनी। अच्छा, ये फिर मल्टी स्टेट NML ब्यूरो जो है इन्फोर्समेंट के PDF में दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड फ्री सेल कंपनीज, इसको देखते हैं। ये नया चीज़ हमारे पास जो रेफरेंस मैंने लेके आया हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड.com पे ये चीज़ें प्रकाशित हुई है। तो क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक नया रेफरेंस हमारे सामने आया हुआ है, मतलब सब जगह यही चीज़ लिखा हुआ है कि कंपनी ने फ्रॉड किया, 30 अकाउंट, एक बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंकिंग QFX ट्रेड लिमिटेड, सब जगह पे वही चीज़ें दिखाई जा रहे हैं। और ये 2 सितंबर, देखिए यहाँ पे 2 सितंबर, ये तो आज का डेट लग रहा है मेरे को। आज एक पोस्ट कब किया गया है ये देखते हैं। हाँ, ये पुराना पोस्ट है। यहाँ पे The Enforcement Directorate, ED, has frozen movable properties in the form of more than 30 bank account balance of some shell companies to the tune of 170 crore rupees following a raid conducted 2 days ago in Delhi. देखिए, पूरा का पूरा आपको न्यूज बोल के सुना देगा। ये भी 13 फरवरी का ही रिपोर्ट है। तो जो मैंने देखिए, जो कंपनी पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे भी लगा, मैं अपने वीडियोस में भी बताया हूँ कि हो सकता है कंपनी रिकवर कर जाए, लेकिन जिस तरीके से इनके एजेंट्स को, इनके लीडर्स को ईडी पकड़ के कुर्की और जब्ती कर रही है, तो नहीं कर सकते कि ये रिकवर हो पाएंगे। तो इनसे पैसे निकाल लेने में ही भलाई है। फिर लुकआउट नोटिस बोलते हैं ना, लुकआउट बंदे को एयरपोर्ट पर सभी जगह पे भेज दिया जाता है, उसका डिटेल कि दिखे तो उसको पकड़ लो, उसको देश से भागने मत दो। तो ये नोटिस जारी किया गया है भाई, तो बहुत बड़ा चीज़ है। LOC कवरेज, अब देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी मीडिया में, क्या लिखा हुआ है कि लवीश उर्फ नवाब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। बहुत बड़ा चीज़ है भाई लुकआउट नोटिस, मतलब उसको नज़रबंद कर देना, इस तरीके का है। तो लुकआउट नोटिस सबके खिलाफ जारी नहीं होता है। जैसे ये नीरव मोदी था, ये जो किंगफिशर का मालिक था, वो मालिया, वो उस पर ये सब सारी चीज़ें पे जारी किया गया था लुकआउट नोटिस। जो बड़े बड़े फ्रॉड करके देश से भागने की कोशिश करते हैं ना, बहुत सारा अमाउंट लेके देश से भाग गए होते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जो है ये नोटिस जारी किया जाता है, जिसे लुकआउट नोटिस करते हैं। और मैंने ईडी के रिपोर्ट में भी दिखाया, यहाँ तक कि बहुत सारे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है भाई। तो अब सेफ नहीं है। पहला नंबर तो नाम में ही घपला है यार, लवीश चौधरी। जब नवाब अली नाम है तो नवाब अली रखो ना भाई, लवीश चौधरी क्या होता है? एजेंट नेटवर्क और बड़ी नकदी बरामद। एजेंट, बहुत बड़ा एजेंटों का नेटवर्क है, घर घर एजेंट पले भरे हैं, गांव में घूम के एजेंट करके और ये जोड़ दिए लोगों को। और इसमें सबसे बड़ी हंसने वाली बात है, ये लोग कहते हैं ना 18,000 रुपये लगा के मेरे साथ आ जाओ, और 18,000 रुपये लगाएंगे। क्या स्कीम है कि इसमें से जो 8,000 रुपये हैं वो कहते हैं कि ट्रेड होगा और 5% मिलेगा।
तो मान लीजिए पूरा एक महीने में 5%, मतलब कितना हुआ 400 रुपये, और 400 गुने 12 हो गया 48 रुपये मिल गया, ऐसे बताते हैं 48 रुपये मिल गया। प्लस में कह रहे हैं कि 40 कॉइन आपको मिलेगा, TLC कॉइन। एक कॉइन का वैल्यू होगा 80 रुपये स्टार्टिंग में, और बाद में हो जाएगा 1000 रुपये। तो आपका पास कितना हो गया, तो आपके पास 40,000 रुपये का कॉइन हो गया, जिसको हर एक महीने 2% आप बेच सकते हैं। तो $100 पे 40% का कॉइन मिल रहा था। बहुत लोग को जोड़े जा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था ऑफ़र। आज रहा, कल रहा, परसों रहा, जब देखो ऑफ़र ही ऑफ़र है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। लोगों का ऐसा कहना है, और रिसर्च में ऐसा कमेंट किए हैं लोगों ने। मैंने गूगल फॉर्म बना के लोगों को भेजा था, और सारी चीज़ों में वो डिटेल्स लिखे हुए हैं, मेरे पास इसका प्रूफ है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये और 10,000 रुपये जो था, 10,000 रुपये था, इनका एक बोट होता था, बोट के थ्रू कहते थे कि ट्रेडिंग करा रहे हैं, हम लोग बोट के थ्रू ट्रेडिंग करा रहे हैं, बताओ भाई। और ईडी की रिपोर्ट में ऐसा बोट का कोई जिक्र ही नहीं है। ईडी कह रहा है कि आपके पैसे लेके लोग किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में भेज के, या तीसरे से चौथे अकाउंट में भेज करके उससे अचल संपत्ति या ई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर ज़मीन खरीद लेते थे, और उसी ज़मीन में से प्रॉफिट कमा के जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे लोग, और उसी से प्रॉफिट कमा करके ये लोग क्या करते थे कि आपको देते थे, और वो बोलते थे कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है चीज़ें। तो अब उसमें 10,000 रुपये का जो बोट एक्टिवेशन चार्ज ले लेते थे। तो मान लीजिए जिसमें 8,000 जो रुपये लगाया है, तो 8,000 इसी में से वो 4,800 उसको दे दिया, और बाकी रख लिया। तो ये पैसे तो उसके गए ना भाई। उसको क्या मिलते हैं, झांसा दिया जाता है TLC कॉइन का, और TLC का कोई पता ही नहीं। ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये 10,000 रुपये तो उसके गए बेचारे के। $100 और लगाए हुए हैं, जो करीब 8,000 रुपये का पड़ता था। तो 8,000 रुपये वो भी जो इन्वेस्टर हैं उसको नहीं मिल रहा है। तो वो सोच रहे हैं भैया चल जो मेरा ये 10,000 है ये डूब गया, कोई बात नहीं, हमारा 8,000 ही दे दे। और वो भी इनको नहीं लौटाया जा रहा है, 2% 1%, क्योंकि सारे के सारा जो है ई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लिया है लविश चौधरी और उसके जो एजेंट्स हैं। मतलब सारा का सारा जो है वो लोग ज़मीन, मकान और ऐसी चीज़ें खरीदा है अलग अलग नामों से। अब वो पैसे हैं कहाँ जो आप लोगों को लौटाएंगे। तो इसीलिए वो कंपनी ठप 2%, 1%, 5%, 4% करके रखी हुई है। ये लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे अपने ज़मीन में अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर लिए हैं। वहीं ईडी कह रहा है कोई भी बॉट वगैरह नहीं था। ये 10,000 रुपये लेकर के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो 18,000 रुपये दे के जुड़ रहे थे कंपनी के साथ कि उनको 40 को TLC कॉइन मिल जाएगा। और जैसे बिटकॉइन हुआ था ना, बिटकॉइन अभी 94 लाख का चल रहा है, तो ऐसे बिटकॉइन टाइप ये लोग बन जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। और इन बेचारों को क्या पता कि उन्हीं 10,000 में से इनको 4800 रुपये दे दिया जाता था, और TLC गया भाड़ में। TLC तो कुछ है नहीं, तब तक ईडी का छापा हो गया, पूरा का पूरा स्कैम आपके सामने आ गया। यही कहानी है। अभी आगे देखिए, शामली, मेरठ, मुजफ्फरपुर में छापे पड़े, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर जांच की गई और पता चला कि नवाब अली उर्फ लविश चौधरी, तो ये बंदा है जो है इसमें सब कुछ मतलब लगा हुआ है। तो पूरा का पूरा कहानी ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें शिकार हुए हैं 18,000 वाले बंदे, जो छोटे अमाउंट लगाकर गांव-गांव से जोड़ दिए गए एजेंटों के द्वारा। और 18,000 में से 10,000 जो बोलते थे कि 10 आपका बोट एक्टिवेट करेंगे, कोई बोट एक्टिवेट नहीं होता था। इसी 10,000 में से 4,800 रुपये उसको वापस कर दिए जाते थे, ठीक है। और बाकी का बोलता था आपको कॉइन मिल जाएगा। अब कॉइन के लालच में वो ऐसे पड़े हुए हैं कि भाई कॉइन बढ़ेगा तो 40,000, 50,000, 40 लाख हो जाएगा, एक का 1 लाख वैल्यू हो जाएगा। तो यही चल रहा था, तब तक ईडी का छापा हो गया, पूरा का पूरा सामने आ गया। तो सबसे बड़ा लॉस हुआ है ये 18,000 जो दे के पड़े थे ना। अब उनको जो 8,000 ये लोग बोल रहे हैं कि 8,000 जो तुम इन्वेस्ट किए हो वो कम से कम मेरे को लौटा दो, तो कहाँ से लौटा पाएगा? कंपनी दे नहीं पा रही है, क्योंकि सारा का सारा चीज़ें रियल एस्टेट में लगा दिया है और ईडी ने इसको सीज कर दिया है। दिन प्रतिदिन लोगों को पकड़ पकड़ के कुर्की कर रही है। कुर्की मतलब समझ में आता है कि सारा का सारा ज़मीन वो अपने ले ली, सरकारी हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। अब उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, क्या करोगे? दिवालिया हो जाओगे। तो दिवालिया होने के केस में आपके क्या पैसा लौटाएगा ये लोग? ये तो अपना पिछवाड़ा बचाएगा ना, आपका पैसा क्या लौटाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा।
इसके रेफरेंसेस जो भी मैंने अभी बकवास किए आपके सामने, इसके रेफरेंसेस कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, लुकआउट नोटिस जारी किया है अमर उजाला बोलता है। अमर उजाला बढ़िया पेपर है, उसमें लुकआउट नोटिस का ब्यौरा है। अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। कोई भी चीज़ें मैं फालतू में नहीं लेके आया। 210 करोड़ की ठगी, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये तो 13 फरवरी को ही आया था। ये सारी चीज़ें हमारे लीडर्स, आप लोगों के लीडर्स को बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। मैं पुराना चीज़ नया चीज़ इसलिए आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ कि दोस्त, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी में, वो अगस्त तक, यहाँ तक कि लास्ट 30 तारीख तक का, 2 तारीख है ना, 30 तारीख तक रुका नहीं है। ये चल ही रहा है, लगातार चल ही रहा है। तो आप सोचेंगे कि ईडी भूल गई, कोई भी सरकारी एजेंसी किसी को भूलती नहीं है। यहाँ देखिए, 210 करोड़ की ठगी, दुबई में छिपे लविस की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी, 13 एजेंट निशाने पर। अच्छा, शामली में सलेख बिहार में नवाब के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी को करीब 94 लाख की रकम मिली थी। वहीं नवाब के 13 खातों में 35 लाख की रकम मिली। पूरा पढ़ते हैं। QFX एवं अन्य कंपनियों में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी आरोपी लविश उर्फ नवाब की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कराया। लविश दुबई में छिपा है, वहीं नवाब के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है ताकि वो विदेश न भाग सके। ईडी ने बुधवार को नवाब से 15 घंटे की पूछताछ की। इस दौरान नवाब के 13 खाते में 35 लाख से अधिक रकम मिली। मंगलवार दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ सेक्टर में 70 की ईडी टीम ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ शामली के मोहल्ला सालेक बिहार में छापा मारा। यहां पर हिमाचल में QFX और अन्य कंपनियों में निवेश के नाम पर 210 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में डांगरौल स्थित नवाब के मकान में जांच की थी। यहां 94 लाख रुपए बरामद हुए। ईडी के अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया कि शामली, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, बागपत के 17 एजेंट नवाब के संपर्क में थे, जो लोग को बहलाकर उसमें कंपनी रुपए इन्वेस्ट करा रहे थे। सभी की जांच में कार्रवाई अमल लाई जाएगी। वहीं जिन जिन लोगों ने नवाब के खाते में रुपए भेजे, उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। मंडी थाने में सबसे पहले मामला दर्ज हुआ और ये कांड कब शुरू होता है? नवंबर 2023 में शुरू होता है। बहुत लोग तो बेचारे उसी समय जुड़े हैं। ईडी के अधिकारियों के अनुसार नवंबर 2023 में हिमाचल के मंडी थाने में गौरव सैनी और अन्य लोगों ने QFX कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक ठगी का मामला दर्ज कराया। जांच में गिरोह का सरगना लविश चौधरी निकला था, जो अन्य कंपनियों के लोगों से रुपए इन्वेस्ट करा रहा है। शामली का नवाब उसके लिए पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा था। कोई नवाब है शामली का, और कहीं कहीं नवाब अली उर्फ लविश चौधरी भी दिखा रहा है। क्या सीन है नहीं पता। सरगना लविश बोला, आरोप बेबुनियाद फंसाया जा रहा है। लविश चौधरी का भी बयान आया था। दुबई में बैठे सरगना लविश उर्फ नवाब अली ने बताया कि ईडी गलत तरीके से फंसाने का प्रयास कर रही है। QFX से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वह राजेंद्र सूद का मामला है। मतलब इसने क्या किया ना, अलग अलग कंपनी के अलग अलग CEO बना दिए। अब उससे क्या हुआ कि भाई कोई पकड़ा जाएगा तो कोई एक कंपनी पकड़ी जाएगी, 2 कंपनी पकड़ी जाएगी, इस बेचारे तक हाथ नहीं जाएगा। वो राजेंद्र सूद का मामला है। उस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे, उनकी भी मैंने मदद की थी। जो कंपनियां मैं चला रहा हूँ, किसी में भी धोखाधड़ी नहीं की है। राजनीति के तहत ही मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। रिटायर्ड अध्यापक हैं नवाब के पिता। वो क्या कहते हैं? डांगरौल गांव के नवाब के पिता नूरुद्दीन रिटायर्ड अध्यापक हैं। उनकी तैनाती पूर्व में कांडला के प्राइमरी स्कूल में थी। ये है लुकआउट सर्कुलर। जिन आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होता है, उनका क्या होता है, यहाँ पे चीज़ दिखाया गया है कि लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है तो उसमें क्या होता है। तो जिन आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए सत्यापन स्थानीय पुलिस करती है। वांछित के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे हवाई अड्डा, समुद्री बंदरगाहों पर जांच की जाती है। उनकी यात्रा पर रोक लगाकर LOC जारी करने की पुलिस की रिपोर्ट सौंपी जाती है। मतलब उसे देश से बाहर भागने नहीं दिया जाता है। शहर छोड़कर नहीं जाएगा नवाब, विदेश जाने पर रहेगी रोक। तो ये सारी चीज़ें हैं। लविश चौधरी और नवाब अली के ऊपर बेहतर कार्रवाई की गई है। और ये फरवरी का मामला जो मैं रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फरवरी का है। उस समय कंपनी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी क्या है ना कि ईडी इसके पीछे पूरी तरह से पड़ा हुआ है। बहुत लोग कह रहे थे कि बात ख़त्म हो गया, अभी कंपनी फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गई है। अरे भैया, खड़ा नहीं होने देगी ईडी इसके पूरी की पूरी एकदम पीछे पड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे अमर उजाला में और एक चीज़ आया था कि दुबई ट्रैवल नेटवर्क प्रोब, जो मैंने बताया ना कि दुबई बुला के
और वो किया जाता था, लोगों को फंसाने का नया स्कीम था, वो भी चीज़ें इसमें दिखाया हुआ है। ये पेज अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सामग्री आई थिंक डिलीट कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ वो तो विश्वसनीय स्रोतों से ही है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि जो चीज़ें मैं चर्चा कर रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें का डिटेल आपके सामने है। तो ये है पर्दाफाश भैया, इसमें से पैसे आप लोग निकाल ही लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी मौका मिलेगा तो तुरंत पैसा निकालिएगा, छोड़ने लायक नहीं है, वरना डूब जाएगा। जिस तरीके से इनका कुर्की जब्ती चल रहा है ना, इसने चालाकी क्या किया था कि 10-12 कंपनी खोल रखा था, बहुत सारी कंपनी खोल रखा था, और सबके सीईओ अलग अलग थे। अभी मान लीजिए कोई एक कंपनी फ्रॉड में पकड़ी जाती है, कोई भी एक कंपनी, तो इसका सीईओ जाएगा जेल। मान लीजिए 3 कंपनी पकड़ी गई, 3 का सीईओ जेल गया। इन सबका जो सरगना है ऊपर में बैठा है, वो तो भाई अपना साइड में बैठा है, वो नकार सकता है कि मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं था, मेरे से इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई, जैसे कि उसने मना कर दिया ना, लवी चौधरी ने भी पढ़ के सुनाया मैंने कि QFX से उसको कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता उसको, तो ये चीज़ें कर सकता था, तो इसलिए उसने इस तरीके का कांड किया, जो कि फ्रेमवर्क ऑफ फॉर असेसमेंट। रेगुलेटरी गाइडेंस क्या है? CFTC 10 साइंस ऑफ स्कैम, हाई गारंटीड रिटर्न्स, अस्पष्ट ऑपरेशंस, एनिमल स्किल्स, रीब्रांडिंग, ऐसा कुछ बोलता है तो समझ जाइए कि वो बंदा फ्रॉड है। इंडस्ट्री गाइडेंस क्या है? क्लाउड माइनिंग टू गुड टू बी ट्रू कॉन्ट्रैक्ट। क्लाउड माइनिंग जो है वो है अनवेरिएबल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपेक कॉन्ट्रैक्ट, हाई रिस्क पे होता है। क्लाउड माइनिंग जो होता है, जिस माइनिंग के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई भी डिटेल आपको नहीं दिया जाता है, वो ओपाक्यू मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा नहीं जा सके, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है जोखिम भरा होता है। अब इसके रेफरेंस क्या है? 10 साइन ऑफ स्कैम्स, ये PDF है, तो जो पूरा का पूरा जो है स्कैम किस तरीके से कर सकता है कोई, उसका पूरा ब्यौरा है। और ये कम्युनिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जो है USA का आई थिंक है, ये इंडिया का नहीं है, उसने पूरा का पूरा ये 10 तरह का जो GOV. सारी चीज़ें, अब यहाँ का नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, आई थिंक वाशिंगटन, हाँ अमेरिका का है। तो इस PDF में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि 10 साइन ऑफ स्कैम क्रिप्टो के रिगार्डिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और उसके वेबसाइट किस तरह के 10 स्कैम, मतलब जो भी मैं आपको इसको थोड़ी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी वेबसाइट को पहचानना हो कि वो फ्रॉड है, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो के रिलेटेड वेबसाइट है या फॉरेक्स के रिलेटेड वेबसाइट है, तो स्कैम है कि नहीं है ये जानना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त? तो आपको 10 साइन मतलब 10 चिन्ह को देखना है। पहला है इट इजेंट रजिस्टर्ड टू ट्रेड फॉरेक्स फ्यूचर ऑप्शंस, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। दूसरा है ट्रेड क्रिप्टो बट नॉट रजिस्टर्ड एज मनी सर्विस बिजनेस, ट्रेड क्रिप्टो में रजिस्टर्ड होगा लेकिन मनी सर्विस में रजिस्टर्ड नहीं होगा। नो फिजिकल एड्रेस, इट्स क्लियरली फेक और ऑफशोर, मतलब फिजिकल एड्रेस नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाया ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिप्टो माइंडर भी बोला ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए क्या, देयर इज नो कस्टमर सर्विस फोन लाइन, इसका भी नहीं है ना कस्टमर सर्विस फोन लाइन। तो देखिए ये सारी चीज़ें US गवर्नमेंट ने पहले ही जारी करके रखा हुआ है, ये हम तक आप तक पहुँचता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। हमें लगता है ना कि नहीं जुड़ जाएंगे हम इजीली कमा लेंगे पैसा, ऐसा नहीं होता भाई। द वेबसाइट्स एज डजेंट मैच इट्स क्लेम, ये चीज़ तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है, मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ किसी वेबसाइट के बारे में पता करने का। मान लीजिए जैसे कि माइन क्रिप्टो आपको दावा कर रहा है कि हम 15 साल से, हम 20 साल से 5% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, तो भाई उसका जो रजिस्ट्रेशन पहले तो देखना है कि lookup.icann.org पे हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे भी इजी तरीका हम आपको इंडिया में बता रहे हैं। कोई भी वेबसाइट खोल दीजिए जिसको बोलते हैं डोमेन रजिस्ट्रार डिटेल, डोमेन रजिस्ट्रार
डोमेन नेम रजिस्ट्रार डिटेल करके डिटेल्स करके लिखेंगे। लिखने के बाद कोई भी एक वेबसाइट्स, कोई भी बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, जैसे GoDaddy आ गया, WHOIS लुकअप, कोई भी एक वेबसाइट आप लोग के सामने आ जाता है। मतलब आपके सामने एक GoDaddy, उसमें से कोई भी एक ले लेना है। GoDaddy बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट्स है, इसलिए मैं GoDaddy के साथ आता हूँ। यहाँ पे आप उस डोमेन को लिख देंगे जो वेबसाइट है। डोमेन मतलब जो वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे हमारा क्या है, माइन CryptosCryptos.com ये वेबसाइट है। इसके बारे में हमको जानना है कि इसका एज कितना हुआ, कितना नया है। सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें ये बता देगा आपको। उसका नाम और वैलिडिटी नहीं बताएगा, बट वो सारी चीज़ें बता देगा। ये देखिए, ये 24 मई 2017 को रजिस्टर्ड हुआ है और 24 मई 2027 को एक्सपायर हो जाएगा। 24 मई 2017 को खरीदा गया ये MineCryptos.com। ये वेबसाइट 24 मई 2017 को खरीद लिया गया और ये एक्सपायर होना था 24 मई 2027 को। 5 साल के लिए एक साथ खरीद लिया गया इसको। ठीक है, चलिए खरीद लिया गया, लेकिन खरीद के छोड़ दिया गया था। और इसमें अपडेट्स कब किए जा रहे हैं, वो है 10 जून 2025 को अपडेट किए जा रहे हैं। तो मतलब वेबसाइट अगर कह रहा है आपसे, वेबसाइट अगर कह रहा है कि मैं 50 साल से या 100 साल से या 10 साल से मैं आपको इतना दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसका एज निकाल सकते हैं कि कितना पुराना और कितना नया वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लेम पता कर सकते हैं। ये आपको अच्छा लगा होगा जान के। द वेबसाइट वॉन्ट एक्सेप्ट ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक। आपके बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी और तरीके से मूव करेगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन द हाउ मच यू इन्वेस्ट। ये तो सारी चीज़ें देखिए, जितनी भी सारी चीज़ें फ्रॉड वेबसाइट्स में होती है, फ्रॉड फॉरेक्स ट्रेडिंग में होती है, फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग वाले वेबसाइट या प्रोडक्ट्स के वेबसाइट में होती है, वो सारी चीज़ें ये लविश चौधरी वाले जो जितनी भी कंपनी है वो सारी चीज़ें इस PDF से मैच कर रहा है जो US गवर्नमेंट ने जारी किया है। मतलब आप कोई भी मान लीजिए हम 50 रुपये बैंक में रखे, 20 रुपये रखे या 5,000 रखे, 5 लाख रखे, इंटरेस्ट रेट समान होना चाहिए। मान लीजिए 2.7% का भी इंटरेस्ट रेट है तो सब पे समान होना चाहिए। ये नहीं कि हम 5 करोड़ रखेंगे तो हमको 50% का इंटरेस्ट मिलेगा, 10% रखेंगे तो उस पर 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं, सब पे इंटरेस्ट रेट समान होना चाहिए। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। कह रहा है वेबसाइट क्या बोल रहा है, वेबसाइट बोल रहा है कि अभी खोल के भी दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट क्या कह रहा है। हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सब आपका वेबसाइट कह रहा है भैया। ये वेबसाइट नहीं है, MineCryptos.com अभी खुलेगा। नया नया है ना, तो बढ़िया से वो सर्चेबल नहीं हुआ है। अब देखिए इसके नीचे आइए, मतलब 10 रुपये बैंक में रखूँ या 5 रुपये बैंक में रखूँ, हमें प्रॉफिट तो बराबर मिलना चाहिए ना भाई। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही सीन है। पैकेज $100 से $1,000 लगाओगे तो 7.5 का इंटरेस्ट मिलेगा। 1,000 से 5,000 लगाओगे तो 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 5,000 से $10,000 लगाओगे तो 10% मिल जाएगा। 10,000 से आगे लगाओगे तो 12% मिल जाएगा। ऐसे कैसे भाई? तो यही इसका पहचान है, इसका निशानी है। ये मुझे PDF बताना थोड़ा ज़रूरी लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपको बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगेगा। ब्रोकन लिंक्स, पुअर स्पेलिंग एंड बैड ग्रामर। क्रिप्टोस करके कुछ होता नहीं है, क्रिप्टो होता है। कभी आपने सुना क्रिप्टोस? ना ना ना, ऐसे ही एक वेबसाइट खरीद के लगा दिया गया। तो पुअर पॉपअप टाइप का कुछ है। तो ये चीज़ें शायद तो वेबसाइट के साथ थोड़ा क्रिप्टोस एस लगा हुआ है, ग्रामर मिस्टेक है, बैड ग्रामर है। बाकी जो वेबसाइट का लुकअप है वो वेबसाइट का लुकअप बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि पुअर लुकअप, तो पुअर लुकअप नहीं है, वेबसाइट का लुकअप तो बढ़िया है, लेकिन क्रिप्टोस के स्पेलिंग में मिस्टेक्स है। 9 और 10 क्या कहते, विनर्स ऑफ सो मैनी अवार्ड्स यू हैव नेवर हर्ड। मतलब ये चीज़ें तो है भैया
कि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको ये बना दिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, मोबाइल फ़ोन, एप्पल ये वो। मैं चीज़ें देखा था यहाँ पे कहीं पे, इसमें भी था और इसके पहले क्रॉस मार्केट में था, बोट प्रो में भी था, बोट अल्फ़ा में भी था कि आप इतने बंदे जोड़ देंगे तो आपको आईफोन मिलेगा, $100 मिलेगा, $200 मिलेगा, मैकबुक मिलेगा, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, रेविंग टेस्टिमोनियल्स, फेक टेस्टिमोनियल्स आर अनदर वे स्कैम वेबसाइट ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट, बी क्रिटिकल कस्टमर रिव्यूज दैट अपीयर। मतलब टेस्टिमोनियल्स मतलब रिव्यूज़ लेके आते हैं, डोमेन नेम अलॉन्ग विद द वर्ड स्कैम फ्रॉड रिव्यूज़ टू सी प्रीवियस यूजर्स हैज पोस्टेड वार्निंग्स, आल्सो चेक वेबसाइट एंड डिटेक्ट। कह रहा है कि ये सब तरीके निकालना है। तो चलिए, ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी है चीज़ें मैं तो PDF को भी समझा दिया आप लोगों के सामने। तो US गवर्नमेंट का ये PDF था। भारत सरकार तो ऐसा कुछ जारी करती ही नहीं, ऐसा कोई काम करती नहीं जिससे लोगों को अवेयरनेस आ जाए। एक चैनअप वेबसाइट है, चैनअप क्लाउड माइनिंग स्कैम्स, वो भी इसके बारे में मतलब बताता है क्लाउड माइनिंग स्कैम को कैसे अवॉइड किया जाए। तो इस वेबसाइट को भी आप लोग खोल के अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आखिर इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सके। तो चैनअप ने, ये भी इंडियन वेबसाइट नहीं है, चैनअप ने 11 जुलाई 2025 को एक पोस्ट लिखा हुआ है कि कैसे स्कैम से बचा जाए, किस तरीके से स्कैम से बचा जाए, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें, प्रोसीजर्स या फिर अवेयरनेस, वो सब कुछ इसमें दिखाया है। और ये भी मतलब जाना माना वेबसाइट्स है, तो यहाँ से आप मतलब पढ़ के और संज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे फ्रॉडर्स से किस तरह बचा जाए, ये जो चोर हैं उनसे कैसे बचा जाए, जो हाई रिटर्न के नाम पर लूटते हैं। रियल माइनिंग बनाम गारंटीड रिटर्न्स। क्या कह रहा है कि माइनिंग इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्टी होता है, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मार्केट वोटालिटी होता है, तो इसमें हमेशा हमको प्रॉफिट होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मेरा वीडियो देखिएगा आप जाके क्रिप्टो वाले प्लेलिस्ट में, मेरे क्रिप्टो का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये वीडियो आपको मिलेगा। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इक्विपमेंट महंगे हैं और मार्केट वोटालिटी जो चलता रहता है वो हमेशा प्रॉफिट नहीं दे सकता, कभी लॉस भी हो सकता है। असीव्ड मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना वो मेल नहीं खाता, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो इसलिए मैंने माइनिंग करके एक वीडियो, कैसे माइनिंग करते हैं फार्म्स, माइनिंग करके वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे मैं 1.5 घंटे करीब बकवास कर दिया, लेकिन सब इसमें सब आपके भलाई के लिए ही चीज़ें था। फिक्स मंथली दावे पर स्केप्टिसिज्म रखें, मतलब सस्पेंस रखें, संशय रखें कि बोल रहा है कि हर एक महीना 10% दे देगा, कैसे दे देगा भाई, वो भी क्रिप्टो माइनिंग करके। न्यूट्रल सोर्सेस माइनिंग पोर्टफेबिलिटी डिफिकल्टी कंटेस्ट प्रदान करते हैं, सही बात है। इसके डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस मैं लेके आया हूँ, इतने सारे डिफरेंस लेके आया हूँ कि आप लोग थक जाएंगे, लेकिन डिफरेंस नहीं थकेगा। कॉइन ब्यूरो बेस्ड क्रिप्टो टू माइन, कॉइन ब्यूरो बेस्ड क्रिप्टो टू माइन है, मतलब एनालिसिस करता है कि किस तरीके से आप बढ़िया क्रिप्टो माइनिंग, मतलब विश्वसनीय क्रिप्टो कितना माइनिंग होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। फिर कॉइनली है, कॉइनली भी बताता है कि किस तरह से बेस्ड क्रिप्टो माइन किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। आप ब्लॉग्स हैं जो कि विश्वसनीय ब्लॉग्स हैं, इसको आप लॉगिन करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पैटर्न आधारित ईडी ने दस्तावेज दिए, राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, MLM रिटर्न्स है, ये सारी हाई रिस्क का जो चीज़ें हैं सब ईडी ने रिपोर्ट किया है। निवेश से पहले सरकारी और प्राइमरी दस्तावेज की जांच कर लें। प्रचार आधारित दावों पर भरोसा न करें। टीवी में प्रचार आया कि फेयर एंड लवली लगाइए आप तुरंत गोरे हो जाएंगे, तो उस पर मत जाइए, पहले पता कर लीजिए 2-4 लोगों से कि भैया फेयर एंड लवली लगाया है, तो बोलेगा हाँ, तो गोरा हुआ, चेक कीजिए कि गोरा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सामने वाला गोरा हो गया तो आप भी गोरा हो जाइएगा। रेफरेंसेस, ये ईडी वाला तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, ईडी ने प्रेस रिलीज किया है, वही चीज़ें यहाँ पे भी दिखाया है मैंने। तो क्या करें, क्या करें? इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सभी लेन देन का प्रमाण, कोई भी एक्सपोज्ड, अभी मान लीजिए पूरा का पूरा तो कंपनी चपेटे में आ रही है, लपेटे में आ रही है, तो उससे आपको कैसे बचा जा सकता है? तो सभी लेन देन का प्रमाण, सुरक्षित स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। राज्य साइबर सेल, अगर आपके पास कोई दिक्कत होता है इसके रिगार्डिंग तो राज्य साइबर सेल या ईडी को इन्फॉर्म करना है। मल्टी स्टेट FIR रिलीज का हवाला दें। ये सारी चीज़ें जो है
फॉर्मल शिकायत कर सकते हैं कि मैं इस मामले में दर्ज नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। इस तरीके से आप बच सकते हैं। और फिर से वही DD न्यूज़ वाला और फिर चेकलिस्ट जो PDF मैंने आपको ऊपर में बताया ना कैसे बचना है, वही चीज़ें फिर से मैंने यहाँ दे रखा है। तो यहाँ मेरा PDF, यहाँ जो मेरा वो है क्या बोलते हैं, मेरा PPT है, समाप्त होता है। तो दोस्तों मैंने तो आज आप लोगों को आपका बहुत टाइम ले लिया, करीब 1 घंटा 30 मिनट ले लिया, ठीक है, आपका समय करीब इतना ले लिया। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इतना डिटेल में समझाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। और दुर्भाग्य ये है कि ये कंपनी नए नाम से जुड़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि भैया अब ED इसके पीछे नहीं है, अब कंपनी फिर से खड़ा हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। जैसे कि मैंने लेटेस्ट सबसे पहला ऑर्डर आपको दिखाया है 30 अगस्त 25 का कुर्की जब्ती वाला। उसमें एक जो सूद नाम का बंदा है, राजेंद्र कुमार सूद, वो उसका CEO था, उसको पकड़ा गया है। लेकिन उसका लिंक तो भाई लविश के साथ है, लविश चौधरी के साथ है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में लविश चौधरी के साथ जो केसेस होते हैं, इस केस में क्या होगा भैया कि आपके पीछे मतलब पड़ेंगे ही पड़ेंगे लोग। अभी मान लीजिए इसमें लविश चौधरी फ्रॉड नहीं करना चाह रहा है, मान लीजिए फ्रॉड नहीं करना चाह रहा है, फिर भी ED के सामने जो सबूत आए हैं वो तो फ्रॉड का ही है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए। इनको क्या चाहिए, इनको क्या करना चाहिए कि लीगली मूव करना चाहिए। जो भी भारत सरकार का प्रोसीजर है उसके थ्रू मूव करो ना भाई। ये नाम बदल लेना, बार बार नया नाम बदल लेना, जितना हो सकता है उतना ही प्रॉफिट दो, 3% दो, 4% दो, जितना दे सकते हैं दो। एक बार में इतना सारा प्रॉफिट देने का ज़रूरत क्या है। और जब तुम इस तरीके से चलाओगे तो पक्का इसको तो फ्रॉड ही बोलेंगे ना। जो चीज़ आप लीगली तरीके से मूव नहीं करोगे, मान लो एक लड़का एक लड़की बिना शादी किए बच्चा पैदा करते हैं, तो उसको नाजायज़ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। समाज उसको नाजायज़ बोल देता है भाई। इसलिए शादी करके किया जाता है, तब बच्चा जायज़ बोला जाता है। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो आप लीगली मूव कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कोई दोस्त ना दे, मेरे को कोई गाली ना दे कमेंट में, भैया हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, हमारा काम है क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ देने का, क्रिप्टो से रिलेटेड जोखिम बताने का, क्रिप्टो से जुड़ी समस्या दिखाने का। तो हम कर रहे हैं, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना है। हमारा किसी के साथ लविश साहब भी हमारे आदरणीय हैं, उनसे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। सोनू सूद नहीं, जो भी राजेंद्र कुमार सूद है वो भी हमारे लिए आदरणीय है। सोनू सूद मुँह से आ गया क्योंकि हीरो है ना, उसका नाम मुंह पे रहता है। तो सूद साहब भी हमारे आदरणीय हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, खुद की हो जब्ती हो, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो चीज़ें पेपर में आया हुआ है, जो चीज़ें हमारे सामने रखा गया है, मैं सबके सामने उसी चीज़ का ब्यौरा दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको रोज़ किसी न किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ खबर लेके आता रहूँगा। और उम्मीद है क्रिप्टो से रिलेटेड हमारी बातें चलती रहेगी, और सारी चीज़ें का प्रमाण सहित मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। बिना प्रमाण का कोई भी चीज़ें मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे गाली सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। ये कुछ भी चीज़ें आप लोगों को उल्टा सीधा बता दूं और आप उसको मान लें, आगे बढ़ें। मेरी बातों पे भी भरोसा ना करें। जो भी चीज़ें हैं वो आप खोल के देखें। इंटरनेट का ज़माना है, जियो ने फ्री का डाटा दे के रखा है, बहुत ज़्यादा डाटा दे के रखा है। तो आप उससे डाटा को चेक कीजिए, चेक करके इंटरनेट पे सर्च कीजिए। गूगल बाबा है, आजकल तो AI का ज़माना है, चैट GPT है, परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे जेमिनी हैं। उसके थ्रू आप पूछेंगे, हिंदी में सवाल, इंग्लिश में सवाल, भोजपुरी में, बंगाली में, या फिर तेलुगु, तमिल, किसी भी भाषा में पूछिए, वो आपको बता देगा, जवाब दे देगा आपकी चीज़ों का। तो ये टेक्नोलॉजी का आप लोग मदद लीजिए, किसी के कहे में आ करके आप आगे ना बढ़िए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक खबर अपने दोस्तों, यहाँ तक कि लीडर्स को भी पहुँचाइए कि भाई आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारी चीज़ लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ये चीज़ को फैलाइए कि लोग इससे बचे, स्कैम से बचे। क्रिप्टो नाम का जो पंछी उड़ रहा है आजकल, उसके नाम पे स्कैम हो रहा है, उससे लोगों को बचाया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।